Good morning. How are you? Today we are going to discuss about the electoral politics, chapter number 3 from the class 9 of political science, and this will be part 4, and this will be a last part of this video of this series. इस लेसन का लास्ट वीडियो है पार्ट 4, जिसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि स्वतंत्र चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी की बात किया था, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की बात किया था, वोटर लिस्ट की बात किया था, नॉमिनेशन की बात किया था, इलेक्टोरल कैंपेन की बात किया था, पोलिंग बूथ की बात किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है। ठीक है, इसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन होता क्या है इसके बारे में पहले जानकारी लें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी। ये भारत का स्वतंत्र कह सकते हैं एक आयोग है। चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र है, यानी भारत में चुनाव आयोग जो हैं जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी भारत में जो चुनाव होता है चुनाव आयोग द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको कंडक्ट किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र रूप से काम करती है, और इसका काम क्या है उसके बारे में बात करें तो कह रहा है कि ये चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम की घोषणा तक, अनाउंसमेंट तक, चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर निर्णय लेता है। मैं बोल रहा हूँ कि टू कंडक्ट द इलेक्शन इन द कंट्री एंड अनाउंसमेंट के बारे में भी ये बताता है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। अगर हम बात करें कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट चीफ इलेक्शन अगर हम बात करें कि अभी जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका नाम राजीव कुमार है। तो हम जानकारी ले रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम की अनाउंसमेंट तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर निर्णय लेता है। दूसरा चीज़, यह आचार संहिता को लागू करता है, कोड ऑफ कंडक्ट को लाता है। इसके उल्लंघन करने वाले किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को ये क्या करता है, पनिशमेंट करता है, यहाँ तक कि उसका नॉमिनेशन भी कैंसिल कर देता है। चुनाव अवधि के दौरान चुनाव आयोग सरकार के कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने, चुनाव जीतने की संभावना को बढ़ाने के लिए सरकारी शक्तियों को उपयोग और दुरुपयोग करने या कुछ सरकारी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, दे सकता है। तो इसको फंक्शन में हम लोग बात किए कि फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहला फंक्शन इसका काम क्या है कि कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, पूरी तरह से ये कंडक्ट करने का काम करता है, रिजल्ट को अनाउंसमेंट करने का काम करता है। ठीक है, हर एक पहलू पर क्या करता है, नज़र रखता है इलेक्शन का। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, आचार संहिता को लागू करता है, एंड इट ऑल्सो कैन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को आदेश भी देता है। ठीक है, आदेश भी देता है। और डिस्चार्ज ड्यूटी, यानी चुनाव ड्यूटी पर होने पर सरकारी अधिकारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, न कि सरकार का। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का 5 कार्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 कार्य है। इससे अधिक और कार्य हैं, लेकिन मैं 5 दिखाने का काम यहाँ किया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चैलेंज टू कह रहा है कि चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
ये इंडिया का इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। यानी इलेक्शन ऑफ इंडिया आज आर जनरली फ्री एंड फेयर। कह रहा है कि इलेक्शन इन इंडिया जनरली रूप से देखा जाता है कि भारत में निष्पक्ष रूप से ही चुनाव कराया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता है, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, और सभी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ी चुनौती बना हुआ रहता है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है वहाँ चुनाव आयुक्त क्या करे, इलेक्शन कमीशन क्या करे कि उसमें भी फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या क्या बना रहता है। तो देखिए, सेवरल चैलेंज इन द फ्री कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो मनी पावर इज यूज्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड पार्टी। ये सबसे बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए कि पार्टीज़ के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा मनी पावर यूज किया जाता है, और इलेक्शन कमीशन कभी नहीं चाहती है कि मनी पावर के हेल्प लेकर चुनाव को प्रचार किया जाए या चुनाव को जीता जाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है उसके लिए। किसके लिए? इलेक्शन कमीशन के लिए। दूसरा है कि कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड ट्राई टू ह्यूमनाइज द टिकट ऑफ द इलेक्टोरल सीट। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड को होते हुए भी वो हमेशा टिकट को क्या करते हैं, सीट को लेना चाहते हैं। यानी उम्मीदवारी जो है कनेक्शन वाले दूसरे उम्मीदवारी को चुनाव दौर से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, और अधिक धन वाले दलों को छोटे दल वाले जो पार्टी होते हैं अनुचित लाभ मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि फैमिली लाइनेज स्पेशली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट टू रिलेटिव इज़ बिग चैलेंज टू इंडिया डेमोक्रेसी। कह रहा है कि टिकट उनके परिवारों से रिश्तेदारों को वितरित किए जाते हैं, ऐसा भी होता है। ये भी सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती है। और चुनाव आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रमुख दल जो होते हैं, प्रमुख जो मेजर दल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट दल, पॉलिसीज़, व्यवहार दोनों से एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यानी चुनाव जो है आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रमुख दल जो है नीतियों और व्यवहार दोनों में एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे जो पार्टी हैं, जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय उम्मीदवार को भी भारी नुकसान होता है। ठीक है, इस तरह का चैलेंज जो है इलेक्शन कमीशन के पास बना हुआ रहता है, राइट, बना हुआ रहता है। अब रही बात कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, लिस्ट द वेज द रेगुलर एंड इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन टेकन बाय द स्टेप टेकन बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको ख़त्म करने के लिए किस तरह का स्टेप लिया जाता है, या क्या स्टेप होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे देश में, इंडिया में हो। तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि मिसयूज़ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ शुड बी प्रिवेंटेड। यानी गवर्नमेंट को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है वो उस पर मिसयूज़ ना हो, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे शुड बी चेक। जिस दिन पोलिंग डे है, जिस दिन वोट होने वाला है, उस दिन भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह के कोई सेटिंग या किसी दबाव में कोई वोट ना दे। ठीक है, तीसरा चीज़ ये ध्यान रखना होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कि रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर शुड बी चेक्ड। ये प्रॉपर वे में चेक होना चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम कि कोई भी मनी एंड मसल पावर यूज ना करे किसी वोटर्स पर, तब जाकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। वोटिंग शुड बी मेड कंपलसरी, और वोटिंग को क्या कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरी है कि वोट को अपना अधिकार समझे और अपने इच्छा के अनुसार क्या करें, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव
चुने। अब कह रहा है कि वोटिंग शुड बी मेड कंपलसरी बनाने के लिए क्या किया गया है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, हर एक स्टेट में या कंट्री लेवल पर या स्टेट लेवल पर क्या करता है, ब्रांड एम्बेसडर चुनता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके इलेक्शन के समय में वोट देने के लिए। तो अगर हम बिहार की बात करें कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार के ब्रांड एम्बेसडर इलेक्शन के लिए किसको बनाया है, तो उसका नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को क्या किया है कि ये लोग गायिका के रूप में गाना गाती हैं, इन्हीं को क्या किया गया है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वो क्या करेंगे कि बिहार के बाकी जो वोटर्स हैं सभी वोटर्स को क्या करेंगी, ये अवेयर करेंगी, वोट देने के लिए आह्वान करेंगी, वोट देने के लिए लोगों को अवेयर करेगी कि अपना अधिकार समझे वोट देना, और वोट पोलिंग डे के दिन पोलिंग बूथ पर ज़रूर वोट करने जाएं और अपने इच्छा के अनुसार, अपने चॉइसेस के अनुसार अपना जनप्रतिनिधि को चुनें। ठीक है। और पांचवा चीज़ क्या है कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स शुड बी नॉट अलाउड टू यूज़ द कास्ट रिलीजन एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन। कह रहा है कि जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, उसको कभी भी अलाउड नहीं करनी चाहिए कि कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर इलेक्शन के समय में वोट मांगे या लोगों को फोर्स करे, प्रेश करे। तो इस तरह की अगर स्टेप इलेक्शन कमीशन अगर लेती है तो शायद हो सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सकता है। तो हम लोगों ने बात किया आज के वीडियो में, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या है। तो हम लोगों ने इसमें सीखा कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, सरकार का पार्ट है, लेकिन सरकार इसमें इंटरफेयर ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम नहीं कर सकती है। और इसका काम है कि चुनाव आयोग की घोषणा से लेकर परिणाम की घोषणा तक चुनाव को सही रूप से ऑर्गेनाइज कराना और उसको कंट्रोल करना इसका काम है। और ये भी हम लोग बात किए कि चीफ इलेक्शन को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और अभी का जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है। और ये भी हम लोग बात किए कि कौन कौन से काम है, तो कंट्रोल एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड आल्सो अनाउंसमेंट द रिजल्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, कैन ऑर्डर टू द गवर्नमेंट, डिस्चार्ज ड्यूटीज एंड रिप्रीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की बात ये करता है। ये बात हम बात किए। उसके बाद में हम लोग बात किए कि क्या क्या चैलेंज है, चैलेंज को कैसे निपटा जा सकता है, उसकी भी बात हम किए। ठीक है। इतना सारा बात हम लोग किए, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझ में आता होगा। यानी आशा करता हूँ कि जो आज आप लोग कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा आप लोगों को। अगर आज आप कुछ नया सीखे हैं तो बाकी और वीडियो को भी देखें, ज़रूर देखें, और आपको रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और जान पहचान वाले के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। थैंक यू।